गुड मॉर्निंग व्यूवर्स, माय सेल्फ डॉक्टर प्रेमिता सैनी। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर के चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप पेपर के अंतर्गत मनोरचनाएं या हमारी जो रक्षात्मक युक्तियां हैं वो रक्षात्मक युक्तियां क्या होती हैं उसकी स्टडी करेंगे। इसे इंग्लिश में डिफेंस मैकेनिज्म भी कहते हैं। यानी हम इसके अंतर्गत जब भी कोई मनुष्य है तो मनुष्य जीवन के अंतर्गत रक्षात्मक युक्तियों में मनुष्य जीवन के अंतर्गत हम कई प्रकार की हमारी इच्छाएं होती हैं। यानी मनुष्य की हम कह सकते हैं कई प्रकार की इच्छाएं होती हैं और इन इच्छाओं के साथ साथ हमारी कई प्रकार की आकांक्षाएं भी होती हैं। अब इन आकांक्षाओं और इच्छाओं के आधार पर व्यक्ति इन इच्छाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए क्या करता है? पूरा करने हेतु व्यक्ति कार्य करता है। लेकिन कभी कभी ये आकांक्षाएं और इच्छाएं हमारी जो है ये आकांक्षाएं और इच्छाएं कभी कभी पूरी नहीं हो पाती, या हम कह सकते हैं कि हम जो पाना चाहते हैं, हम जो भी कुछ करना चाहते हैं, हम वो नहीं कर पाते। अब क्योंकि व्यक्ति के द्वारा सभी इच्छाओं और आकांक्षाओं को पूरा करना संभव नहीं, क्योंकि हम सभी इच्छाओं को पूरा कर सके ऐसा पॉसिबल भी नहीं होता है। और इस कारण क्या होते हैं, कभी कभी कुछ सिचुएशन आती है कि हम हमारी ये जो आकांक्षाएं और इच्छाएं हैं इनको पूरा ही नहीं कर पाते, और पूरा ही नहीं कर पाने के कारण हमारे जो अनेक अवसर ऐसे आते हैं और उन अनेक अवसरों पर हमारे प्रयत्न, हम जो भी प्रयास कर रहे हैं, है ना, हमारे प्रयास के बावजूद हमें असफलता की प्राप्ति होती है। इस असफलता की प्राप्ति के कारण व्यक्ति के अंदर क्या हो जाती है? निराशा उत्पन्न हो जाती है। फिर व्यक्ति में निराशा उत्पन्न होती है, कुंठा आती है, फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, कुंठा, निराशा, ठीक है। इसके साथ ही तनाव, डिप्रेशन, तनाव भी उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार ये सारी जो है हमारी मानसिक स्थिति से व्यक्ति गुजरता है। तो ये सारी उत्पन्न होने के कारण व्यक्ति के ईगो को भी हर्ट होता है। ईगो का मतलब है अहम, तो ईगो को भी ठेस पहुंचती है, क्योंकि वो जो प्राप्ति करना चाहता है वो प्राप्ति नहीं हुई, और जब अनेक व्यक्तियों के द्वारा उसे बार बार उसकी असफलता का रियलाइजेशन करवाया जाता है तो उसके ईगो को ठेस पहुंचती है, और जिसके फलस्वरूप व्यक्ति के अंदर क्या होता है? व्यक्ति के अंदर हीन भावना उत्पन्न होती है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, हीन भावनाएं, ठीक है। हीन भावनाएं, मानसिक द्वंद्व, यानी अंदर ही अंदर उसके जो है मानसिक द्वंद्व चलते हैं। इनको इंग्लिश में बोलते हैं मेंटल स्ट्रगल, जो अंदर ही अंदर व्यक्ति अपने आप से करता है, तो वो स्ट्रगल उत्पन्न होती है, तथा जो उसके अंदर
ज़्यादा उत्पन्न होने लगती है, या यूँ कह सकते हैं कि व्यक्ति चिंताग्रस्त हो जाता है। तो ये सब कारण होता है असफलता के कारण। तो असफलता के कारण व्यक्ति की इस प्रकार की जो है ये सारी मानसिक स्थिति उसकी हो जाती है। और इस मानसिक स्थिति के कारण व्यक्ति क्या करता है, अपने आप को तनावग्रस्त महसूस करता है, अंदर ही अंदर इसका स्ट्रगल चलता रहता है, और उसके अंदर अपने आप की क्षमताओं योग्यताओं के होने के बावजूद भी वो अपने आप को हीन महसूस करता है, यानी उसके अंदर वो क्षमता नहीं है, वो ऐसा व्यवहार दूसरों के सामने परिलक्षित करता है। तो इस प्रकार कुछ लोग तो अब जब इस प्रकार की मानसिक स्थिति हो जाती है तो कुछ लोग अपनी असफलताओं, दोषों और कमजोरियों को, जो उनके अंदर वीकनेस होती है, तो इन कमजोरियों को स्वीकार कर लेते हैं। ठीक है, कमजोरियों को स्वीकार कर लेते हैं, यानी जीवन की वास्तविकताओं का सामना नहीं कर पाते, या हम कह सकते हैं कि वो इन वास्तविकताओं को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। वास्तविकताओं का सामना नहीं कर पाते या करना नहीं चाहते, क्योंकि इससे उन्हें तनाव होगा, चिंता होगी। तो ये सारी जो मानसिक स्थिति से उन्हें फेस करना पड़ेगा। और व्यक्ति क्या करता है, फिर जब वो ऐसी वास्तविक जीवन की परिस्थितियों का सामना नहीं करना चाहते, और बल्कि वो अपने आप को, व्यक्ति स्वयं को समायोजित करने की दृष्टि से, यानी एडजस्ट करने की दृष्टि से, एडजस्टमेंट, समायोजित करने की दृष्टि से अपनी असफलताओं, कमजोरियों आदि से उत्पन्न होने वाली चिंताओं तथा निराशा से बचने हेतु जिन तरीकों या साधनों का उपयोग, या हम कह सकते हैं प्रयोग करते हैं, उन्हें रक्षात्मक युक्तियां कहते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये जो रक्षात्मक युक्तियां हैं, हम अपने आप को, हमारी खुद की जो चिंताएं हैं, निराशाएं हैं, इनसे बचने के लिए हम जिन साधनों का प्रयोग कर रहे हैं, तरीकों को अपना रहे हैं, वह सारी हमारी रक्षात्मक युक्तियां हैं। और मनोविज्ञान की एक शाखा है जिसे असामान्य मनोविज्ञान भी कहते हैं, इसका नाम है असामान्य मनोविज्ञान। ये इसकी मनोविज्ञान की एक शाखा है। तो इसके अंदर ये इस प्रकार की जो रक्षात्मक युक्तियां हैं, तो उसकी शब्दावली में
रक्षात्मक युक्तियों को क्या कहा जाता है? मनोविज्ञान की जो शब्दावली, असामान्य मनोविज्ञान की शब्दावली जो डिफेंस मैकेनिज्म को लेकर के ली गई है वो रक्षात्मक युक्तियां कही जाती हैं। और हमने एजुकेशन के अंदर भी इसी शब्दावली का प्रयोग करके इसी शब्दावली को हम आगे भी इस कंसेप्ट को डिफाइन करने के लिए, समझाने के लिए इसका ही प्रयोग करेंगे। यानी इसमें मनोरचनाएं भी इसका नाम है और रक्षात्मक युक्तियां भी है। लेकिन जब हम डिफेंस मैकेनिज्म इसको इंग्लिश में बात करते हैं तो ये रक्षात्मक युक्तियों के नाम से संबोधित की जाती है। अब इसके लिए एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि जैसे कॉम्पिटिशन एग्जाम आते हैं बच्चों के, तो कॉम्पिटिशन एग्जाम में सभी बच्चे अपने अपने समान योग्यताओं, क्षमताओं और जो भी उनकी परिस्थितियां हैं, चाहे वो सामाजिक है, पारिवारिक है, आर्थिक स्थिति है, उसी के आधार पर सभी अपनी अपनी तैयारी करते हैं। कोई कोचिंग भी जाते हैं, कोई सेल्फ स्टडी करते हैं, तो डिफरेंट टाइप से वो अपने कॉम्पिटिशन एग्जाम में सफल होने के लिए वो प्रयास करते हैं। अब कुछ बच्चे जो हैं उसमें सफल हो जाते हैं और कई बच्चे जो हैं वो असफल हो जाते हैं। और असफल होने के कारण वो जब भी कोई उनसे पूछता है कि आपका सिलेक्शन हुआ कि नहीं उस संबंधित जॉब में, फॉर एग्जाम्पल हम रेट की ही बात कर सकते हैं, तो आप सफल हुए कि नहीं, तो वो इसके लिए वो अपने इस असफलता के अंदर अपने अंदर उत्पन्न होने वाले जो हीन भावनाएं हैं, मानसिक द्वंद्व है और चिंताएं हैं, इसको कम करने के लिए या इन परिस्थितियों में स्वयं को समायोजित करने के लिए, ताकि वे अपनी चिंताओं और निराशाओं से बच सके, वो ये कहते हैं कि नहीं उस वक्त मेरे माता पिता बीमार हो गए थे, या उस वक्त मैं बीमार हो गया था, या अन्य कोई इस तरह का लॉजिक वो अपने दिमाग में तर्क तैयार रखते हैं ताकि ऐसी परिस्थितियों से बचा जा सके। इन्हीं को ही कहते हैं, इन तरीकों को ही या जो साधन वो यूज कर रहा है इसे ही कहते हैं हम रक्षात्मक युक्तियाँ। तो इस प्रकार हमारे फर्स्ट पेपर के ये जो रक्षात्मक युक्तियाँ हैं ये हमारे मानसिक स्वास्थ्य के संदर्भ में ही है, लेकिन एज पर सिलेबस के अनुसार हम इसे डिफरेंट एक टॉपिक के थ्रू, क्योंकि ये सब हमारी मानसिक स्थितियों को भी शो करती है और ये सब डिफेंस जो रक्षात्मक युक्तियाँ हैं ये सब हमारे मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करती है। अब आज का असाइनमेंट इस प्रकार से है। इस असाइनमेंट के अनुसार आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है कि रक्षात्मक युक्तियों का अर्थ उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। साथ ही कोरोना महामारी के दौर में आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, जहाँ तक हो सके घर से बाहर नहीं निकलिए। आप सबको ही घर से बाहर निकलना है और राज्य सरकार के द्वारा जो भी गाइडलाइन दी जा रही है उसका आप पालन कीजिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। सो थैंक यू।